दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूं 22 मार्च के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो आज हमें पढ़ने हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि होली बीत चुका है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। होली के समाप्ति के बाद अब आगे आपकी परीक्षाएं निकट आने वाली। दोस्तों नई सरकार बन चुकी है, बहुत जल्द परीक्षाएं आपके समक्ष होंगी। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने करंट अफेयर की सीरीज के माध्यम से जनवरी, फरवरी और मार्च महीनों के निचोड़ को भी पढ़ा। जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न थे उन पर हम लोगों ने चर्चा किया। आज से हम लोग अपनी चर्चा शुरू करेंगे डेली करंट अफेयर की क्लास में। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा लेखपाल परीक्षा के लिए अभी ये 4 किताबें स्टडी 91 की टीम द्वारा लॉन्च की गई। दोस्तों अगले 2 दिनों में, केवल और केवल दोस्तों अगले 2 दिनों में, याद रखेगा, जो वीडियो परीक्षा आप देने वाले हैं उसके लिए भी किताब दोस्तों आ रही मार्केट में। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर दोस्तों ये किताब आपके समक्ष आ जाएगी। आप इन किताबों को या तो अपने नियर बाई बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर कोई दिक्कत समस्या तो आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। इसके अलावा स्टडी 91 की टीम द्वारा दोस्तों कई सारे ऑनलाइन कोर्स चलाए जा रहे हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार एक मौका स्टडी 91 को जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर की श्रृंखला को। पहला सवाल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखित रूप से बता दे रहा हूं दोस्तों, यह सवाल आपसे परीक्षा में पूछा ही जाएगा, स्टार लगा लेना, ठीक है। यहां पर दोस्तों सही सम्मिलित करना है। लिख रहा मिस वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। दोस्तों अगर मैं मिस यूनिवर्स की बात करूं तो हाल ही में मिस यूनिवर्स घोषित किया गया था हरनाज संधू को, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली। दोस्तों भारत से कोई महिला मतलब 22 साल बाद जाकर के 2022 में इन्होंने दोस्तों खिताब जीता है। जी हां दोस्तों, इसके पहले लारा दत्ता ने जीता था सन 2000 में, और उसके पहले सुष्मिता सेन ने जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब, ठीक है। मिसेज वर्ल्ड की बात करूं दोस्तों तो हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? साइलेंट फोर्ड ने जीता था। और आज का सवाल है दोस्तों, मिस वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो मिस वर्ल्ड अभी चुना गया है कैरोलिना बिलावस्का को। इसे कैरोलिना बिलावस्का को, जी हां दोस्तों, कैरोलिना बिलावस्का, इनको भी मिस वर्ल्ड चुना गया। तो यहां पर जो आपका कूट बनेगा, क्या बनेगा? सी बनेगा, फिर ए बनेगा, फिर बी बनेगा। तो सी ए बी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। ये तीनों सवाल दोस्तों अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों कैरोलिना के बारे में। जी हां दोस्तों, पोलैंड की रहने वाली दोस्तों एक कैरोलिना, पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया। और उनको ताज किसने पहनाया? तो इसके पहले दोस्तों मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था टोनी एनसिंग ने, जो कि जमैका की रहने वाली दोस्तों टोनी एनसिंग। तो उन्होंने दोस्तों उन्हें ताज पहनाया। याद रखेगा ये 2021 के लिए दोस्तों इन्हें खिताब दिया गया, ठीक है। 2021 वर्ष 2021 के 2022 तो यार अभी चल ही रहा है, ठीक है। ये समाप्त होगा तब तो इसका जो मिस वर्ल्ड चुना जाएगा, तो इसको याद रखेगा। हां, भारत की तरफ से दोस्तों दावेदारी किसने किया, जरा ये याद रखेगा। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जीता था मनाशा जी ने, जो कि वाराणसी की रहने वाली दोस्तों, इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था। बट यहां पर दोस्तों मनाशा जी का जो रैंक था वो 13 प्रतियोगी में पहुंची थी, सिर्फ 6 फाइनलिस्ट में दोस्तों जगह नहीं बना पाई थी, जिसकी वजह से वो चूक गई, ठीक है। यहां पे दोस्तों साइलेंट फोर्ड अगर आपको याद होगा तो उनको मिसेज वर्ड बताएगा, मिस वर्ड नहीं। देखिए परीक्षा में सवाल गलत हो सकते हैं, ठीक है। साइलेंट फोर्ड आपने रट रखा है, वो मिसेज वर्ड है, मिसेज। ये मिस वर्ड की बात करो। मिस वर्ड कौन बनी दोस्तों? तो कैरोलिना बिलावस्का, याद रखेगा, कैरोलिना बिलावस्का। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों वोमेन्स इन न्यूज। हाल फिलहाल में कौन कौन सी महिलाएं चर्चा में रही हैं, जरा एक बार करंट अफेयर में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला सवाल क्या है? मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो याद रखेगा कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। करा 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला कौन बनी? जी हां दोस्तों, वर्ल्ड वाइड दोस्तों पहली महिला बन चुकी है मिताली राज, जो कि क्या है? कप्तान है। महिला टीम की कप्तान कौन दोस्तों? मिताली राज, जरूर याद रखेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर, जी हां दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर अभी किसे चुना गया? तो 2 बहनें दोस्तों, नाम है तनिष्क कोटिया और रिद्धिका कोटिया, ठीक है। इन्हें जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में दोस्तों अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है कला रामचंद्रन, कला रामचंद्रन नाम है, साउथ इंडियन है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दोस्तों पहली महिला कुलपति आई है दोस्तों, ये कहां से आई है? महाराष्ट्र में। आपने सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, वहां से आई है। नाम है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। क्या नाम है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, ठीक है।
आगे देखिए मिसेज वर्ड, देखिए ये मिस वर्ड है कैरोलिना, ये मिसेज वर्ड है दोस्तों, साइलिंग फोर्ड ने खिताब जीता है। ठीक है, मिसेज वर्ड का खिताब साइलिंग फोर्ड ने। और दोस्तों यहां सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार दोस्तों किसने जीता था? सवाल आए तो बताएगा, नवदीप कौर ने जीता था। किसने जीता? किसी भारतीय ने जीता दोस्तों। नाम क्या है? नवदीप कौर नाम है, याद रखेगा। हाल ही में दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली अश्वेत महिला, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, अश्वेत महिला, इनका नाम है कैप्टन हरप्रीत चंडी। क्या नाम है? कैप्टन हरप्रीत चंडी। फॉर्च्यून इंडिया ने किसे भारत की सबसे शक्तिशाली महिला का खिताब दिया है? तो भारत के अंदर सबसे शक्तिशाली महिला में नंबर 1 पर निर्मला सीतारमन है, नंबर 2 पर नीता अंबानी है, और नंबर 3 पर सौम्या स्वामीनाथन है। ठीक है, ये 3 नाम दोस्तों आप याद रखेगा, तीनों आपके लिए अच्छा सवाल है। हाल ही में किस राज्य की आदिवासी महिला आशा वर्कर मतिल्दा कुल्लू को फोर्ब्स ने सबसे शक्तिशाली महिला की लिस्ट में दोस्तों इनका नाम रखा है? तो उड़ीसा की रहने वाली आदिवासी महिला हैं, याद रखेगा। ठीक है, ये सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि हाल फिलहाल में करंट अफेयर में अगर महिलाएं चर्चा में रही हैं तो वहां पर दोस्तों इन महिलाओं का नाम सबसे पहले आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए अभी किसे चुना गया? 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए दोस्तों किसे चुना गया? लिख रहा है एस सोमनाथ जी को। एस सोमनाथ वर्तमान में क्या दोस्तों? ये इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यहां जीडी बिरला के लिए दोस्तों चुना गया नारायण प्रधान जी को। याद रखेगा, जीडी बिरला वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों आपसे परीक्षा में जीडी बिरला पुरस्कार के बारे में सवाल आ चुका है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मुझे ज्यादा बखान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, जीएवी रेड्डी और जीएस श्रीनिवासन की बात करें दोस्तों तो आपको याद होगा जीएस श्रीनिवासन को अपॉइंट किया गया था डीआरडीएल में। जी हां दोस्तों, याद रखेगा, ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। जीएवी रेड्डी दोस्तों आपने सतीश धवन अंचित केंद्र में पढ़ा होगा। यहां पर दोस्तों आपका जो सवाल हो जाएगा, सही हो जाएगा नारायण प्रधान, इसको याद रखेगा। प्रोफेसर नारायण प्रधान इस समय भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दोस्तों ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उनको 31वां जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अच्छा उन्होंने क्या रिसर्च किया दोस्तों? करा उन्होंने इन छोटे प्रकाश सामग्री के लिए नए आकार को डिजाइन करने में मदद करने के लिए क्रिस्टल मॉड्यूलेशन में अपनी विशेषज्ञता हासिल की थी, जिसके लिए उन्हें जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया। ठीक है, बात आती दोस्तों उन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया, फिर से एक बार सुन लीजिए। करा प्रधान का जी का शोध कार्य जो था यह प्रकाश उत्सर्जक, अर्धचालक, नैनो क्रिस्टल के रसायन विज्ञान और भौतिक पर समझने पर दोस्तों केंद्रित था। इसलिए मेन था दोस्तों प्रकाश के क्रिस्टल को समझना। एक लाइन में अगर बात करूं तो इसको याद रखेगा दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, इस प्रकाश के क्रिस्टल को समझने से क्या होगा दोस्तों? सबसे ज्यादा इसका योगदान मिलेगा जो एलईडी लाइटें बनती हैं दोस्तों। एलईडी का फुल फॉर्म जरा बताइए? लाइट एमिटिंग डायोड नाम होता है। ठीक है, याद रखेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एलसीडी मुझे याद आ रहा था, एलसीडी कंप्यूटर की स्क्रीन होती दोस्तों और उसे कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या बोलते हैं? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कई बार परीक्षाओं में फुल फॉर्म से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा इस जीडी बिरला पुरस्कार के बारे में पढ़ लीजिए दोस्तों। 1991 में यह पुरस्कार देने का कार्य शुरू हुआ दोस्तों। यह पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ठीक है, यह भी याद रखेगा। 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है दोस्तों? ये जो चयन बोर्ड है इसके प्रमुख कौन है? प्रोफेसर चंद्रिमा शाह जी हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवार्ड से संबंधित अच्छे सवाल करंट अफेयर में दोस्तों चर्चा में रहे अवार्ड के सवाल, जरा आप उनका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं पुरस्कारों से संबंधित कितने सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सवाल देखना, पूछा जाएगा तो बताना कि 31वां जीडी बिरला पुरस्कार यह प्रोफेसर नारायण जी को दिया गया, नारायण प्रधान जी को दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, करा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2021 में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के कितने एयरपोर्टों को दोस्तों चुना गया है? तो यहां भारत के 6 एयरपोर्ट को चुना गया। अलग अलग कैटेगरी के एयरपोर्ट हैं दोस्तों, इसमें 6 एयरपोर्ट को चुना गया। हाल ही में प्रदान किए गए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के कर्मचारियों ने सबसे ज्यादा विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। जी हां दोस्तों, इसको भी याद रखेगा। 50% से ज्यादा, जी हां दोस्तों, आधे, कुल 96 पुरस्कार थे, 96 में से 52 पुरस्कार अकेले सेल के कर्मचारियों ने जीते हैं। करा यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड दोस्तों किसने जीता? ये दोस्तों 2 महिलाएं मिली हैं। हालांकि
कई सारी महिलाओं को दिया गया। उसमें से भारत के दो पड़ोसी देश हैं दोस्तों, एक नेपाल है, नेपाल की भूमिका शेष जी हैं दोस्तों, जिनके ऊपर एसिड हमला हुआ था। एक बांग्लादेश देश है दोस्तों, जहां की रिजवाना हसन जी हैं, जिन्हें एक करेज वाला अवार्ड मिला है। ठीक है, भारत की कोई महिला यहां पे नहीं है, ये भी याद रखेगा। करा वर्ष 2018, 19, 20, 21, 21, 22 में इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति ने कितने लोगों को नारी शक्ति पुरस्कार दिया? तो याद रखिए 2 साल के लिए नारी शक्ति पुरस्कार वितरित किया गया। 14 अवार्ड वितरित किए गए। कुल 28 पुरस्कार थे, लेकिन हस्तियों की संख्या जो थी दोस्तों 29 थी। फिर से याद कर लीजिए, परीक्षा में आएगा, बहुत सारे लोग गलतियां करेंगे, आप मत कीजिएगा, हाथ जोड़ के भाई निवेदन है। ठीक है, 28 पुरस्कार, 14 पुरस्कार 2020 के लिए, 14 पुरस्कार 2021 के लिए थे। ठीक है, कुल 28 पुरस्कार थे, हस्तियों की संख्या 29 थी। कैसे? एक में दोस्तों एक एक्स्ट्रा महिला आ गई थी, इसके वजह से 2 लोगों को ज्वाइंट रूप से एक पुरस्कार दिया गया, तभी जो है पुरस्कार 28 थे, लेकिन महिलाओं की संख्या 29 है। ठीक है, भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को। एनएमसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, हाल ही में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार, जिसे आईसीटी पुरस्कार भी कहा जाता है दोस्तों, तो 49 शिक्षकों को दिया गया आईसीटी पुरस्कार। बोल दो याद है कि नहीं याद है? याद होगा, इतने बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि याद तो हो ही गया होगा। हाल ही में बोल्ट्जमान मेडल के लिए चुने गए दोस्तों पहले भारतीय कौन बने? दोस्तों जो आज वाला सवाल हम लोग पढ़े हैं प्रोफेसर नारायण जी के बारे में, नारायण प्रधान जी के बारे में, ये भी फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर है, और ये भी दोस्तों दीपक धर साहब, ये भी फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। ऐसे पहले भारतीय दोस्तों जिनको बोल्ट्जमान मेडल दिया गया। जी हां दोस्तों, इसको भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। तो अवार्ड से जुड़े दोस्तों ये सवाल याद रखेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर दोस्तों कहां बनाया जा रहा है? वर्ल्ड पीस सेंटर जानबूझ के देखिए मैंने ऐसा ऑप्शन क्रिएट किया दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों हैदराबाद में क्या बनाया गया दोस्तों? अभी हैदराबाद में क्या बनाया गया? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? इक्वेलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी बनाया गया। अहमदाबाद की बात करें दोस्तों, तो अहमदाबाद में स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा दोस्तों याद रखेगा। यहां पर संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा दोस्तों याद रखेगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों वल्लभ भाई पटेल की है, सरदार पटेल लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में। ठीक है, सरदार पटेल जी की दोस्तों प्रतिमा है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से दोस्तों एक इसको माना जाता है। ठीक है, पाली की बात करें दोस्तों, तो पाली जो जगह है याद रखेगा राजस्थान है, और पाली में स्टैचू ऑफ पीस बना हुआ है। क्या बना हुआ दोस्तों? स्टैचू ऑफ पीस। हाल ही में परीक्षा में यह सवाल आया भी था। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां तो सवाल स्टैचू ऑफ पीस का है, लेकिन यहां वर्ल्ड पीस सेंटर का रहा है, तो आप कंफ्यूजन में आके पाली मत कर लीजिएगा। ठीक है, वर्ल्ड पीस सेंटर की बात करें दोस्तों, तो यह बनाया जा रहा है दोस्तों गुड़गांव में, और भारत में अपनी तरह का यह पहला सेंटर है, वर्ल्ड पीस सेंटर। जी हां दोस्तों, विश्व शांति संस्थान दोस्तों यह बन रहा है गुड़गांव में, और इसको जैन आचार्य दोस्तों, जिनका नाम है डॉक्टर लोकेश जी। ठीक है, डॉक्टर लोकेश ये प्रख्यात जैन आचार्य हैं दोस्तों, शांति के राजदूत माने जाते हैं, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों यह बनाया जा रहा है। एक संगठन है दोस्तों विश्व भारती संगठन, ये उसी संगठन के द्वारा हरियाणा गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा में गुरुग्राम में दोस्तों मेदांता द मेडिसिटी का नाम सुना होगा। अभी हाल ही में दोस्तों इंद्राणी मेडिसिटी बनाया जा रहा है। आपको याद है कहां बन रहा है? इंद्राणी मेडिसिटी दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में बन रहा है, याद रखेगा। ठीक है, यहां मैं मेदांता मेडिसिटी की बात कर रहा हूं, उसी के ठीक बगल में दोस्तों इसके लिए भूमि आवंटन किया गया, जहां पर यह बनाया जाएगा विश्व शांति केंद्र, वर्ल्ड पीस सेंटर दोस्तों स्थापित किया जा रहा है। तो इसको भी आप पढ़िएगा, अच्छा सवाल है। मनोहर लाल खट्टर दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, यह भी याद रखेगा। चलिए सवाल आ ही गया तो हम लोग जान लेते हैं, भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार, तो कौन कौन से सवाल चर्चा में रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर में, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो बातें हम भूल चुके, क्योंकि होली के पहले की बात है, हो सकता है कई सारे लोगों ने भांग वांग लिया होगा, सवाल दिमाग से उतर गए होंगे, तो एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। ठीक है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर दोस्तों एक गुड़गांव में बन रहा है, याद रखेगा, हरियाणा गुड़गांव में। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होने वाली दुनिया की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन का निर्माण करने वाली कंपनी कौन दोस्तों? तो टीपीएल कंपनी का नाम सुना
सुना होगा, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। भारत का पहला मेडी सिटी, अपनी तरह का पहला मेडी सिटी, इंद्राणी मेडी सिटी, जिसकी भी चर्चा मैं पीछे किया हूं, ये देखिए महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों, कहां, तो याद रखेगा पुणे में दोस्तों यह बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए भारत के अंदर जो पहला ड्रोन स्कूल बन रहा दोस्तों, अभी उसका उद्घाटन ज्योतिराज सिंधिया ने किया। क्यों किया भाई ज्योतिराज सिंधिया ने? क्योंकि वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं भाई, तो उन्होंने किया ग्वालियर में। जी हां दोस्तों, ग्वालियर में इसका उद्घाटन हुआ। टोटल 5 बनना है, 5 मध्य प्रदेश में बनना है, एक ग्वालियर में बनना है, एक वहां की राजधानी भोपाल में बनना है, एक इंदौर में बनना है, एक जबलपुर में बनना है और एक सतना में बनना है, ठीक है। ये 5 ड्रोन स्कूल बनने वाले हैं, ते भी याद रखेगा। भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया दोस्तों। मुख्यमंत्री वहां पर एम.के. स्टालिन साहब हैं और राज्यपाल आर्यन रवि जी हैं, ठीक है। भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला, 100% महिला स्वामित्व वाला, पूर्ण रूप से महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां बनाया जा रहा है? तो आपके हैदराबाद में बना। जी हां, हैदराबाद तेलंगाना में बनाया जा रहा है। हाल ही में भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा, ऊंची मत सोचिएगा, लंबी की बात करें दोस्तों, ये वही स्थान है जहां से महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में 100 फीट लंबी प्रतिमा दोस्तों बनाई जा रही है, ये भी याद रखेगा। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन दोस्तों कौन कंपनी बनने वाली? तो स्विस एयरलाइन ये पहली कंपनी हो जाएगी जो सौर ईंधन का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। करा कि इस स्थान पर 10 मिनट में 11,71,000 दिए जलाए गए थे दोस्तों। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में जलाए गए। उज्जैन जहां महाकालेश्वर जी का ज्योतिर्लिंग स्थित दोस्तों, क्षिप्रा नदी के तट पर, याद रखेगा, ये वहीं पर जलाया गया। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए एंबुलेंस सेवा किसने शुरू किया? तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया, ठीक है। याद रखेगा किस संस्था ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे हम गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं, वहां पर अपना एक कार्यालय खोलने वाला है। कि बैंक है दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये अपना कार्यालय इस गिफ्ट सिटी में खोल रहा है। हाल ही में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर केंद्र कहां बन रहा है? तो दोस्तों इसी गिफ्ट सिटी में बन रहा था, ये भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल लिख रहा है सिप्री। अभी हाल ही में दोस्तों सिप्री का रिपोर्ट आया और कह रहा हथियारों के सबसे बड़े आयातक देशों के रूप में, आयात की बात कर रहा है। मतलब क्या है दोस्तों? आयातक का मतलब होता है हथियार खरीदने के मामले में, ठीक है। हथियार खरीदने के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे, जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदा दोस्तों? तो याद रखेगा यहां पर भारत का स्थान कौन सा दोस्तों? पहला है। सऊदी अरब का स्थान दोस्तों दूसरा आया है। मिस्र का स्थान दोस्तों तीसरा आया है। ऑस्ट्रेलिया हथियार खरीदने नंबर पे चौथे स्थान पे है और 5वें नंबर पे दोस्तों चीन। कौन है दोस्तों? 5th पे कौन है? चीन। ये 5 देश हैं, जरा याद रखेगा। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, वैसे कहा गया दोस्तों कि सबसे ज्यादा के मामले में सऊदी अरब, भारत शीर्ष पे है, लेकिन इस शीर्ष में भी भारत और ज्यादा शीर्ष पे है, यह भी याद रखेगा, ठीक है। तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है कि भारत जो है सबसे बड़ा शस्त्र हथियार आयातक देश बन गया दोस्तों। मतलब खरीदने के मामले में सबसे बड़ा देश हो चुका है भारत, ठीक है। बेचने के मामले में दोस्तों कौन है? तो आप जानते हैं अमेरिका बेचता है, रूस बेचता है, फ्रांस बेचता है। ये शीर्ष निर्यातक देशों में इनका नाम आता है, ठीक है। निर्यातक मतलब ये बेचने का काम करते हैं, हम खरीदने वालों में है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। कर अब दोनों देशों, अच्छा यहां कर भारत और सऊदी अरब की बात करें दोस्तों, तो वैश्विक हिस्सेदारी जो है दोस्तों 11% की, ये भी याद रखेगा, बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, ये भी याद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों भारत के कुल आयात का 85% दोस्तों भारत केवल 3 देश से माल खरीदता है। सबसे ज्यादा जो भारत अपना हथियार खरीदता है रूस के साथ खरीदता है, रूस से 46% हथियार वहीं से लेता है। 27% हथियार दोस्तों फ्रांस से खरीदता है और केवल 12% हथियार अमेरिका से खरीदता है। भारत की बात कर रहा हूं, भारत 85% हथियार मुख्य 3 देशों से खरीदता है। सबसे ज्यादा हथियार बेचता कौन है दोस्तों? तो अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, याद रखेगा, मतलब सबसे ज्यादा बेचता है। उसके बाद जाकर के रूस, फ्रांस और चीन और जर्मनी, इन सब का नंबर आता है। अगर हम भारत की बात करें, भारत अपने पड़ोसी देशों को, छोटे छोटे देशों को दोस्तों हथियार बेचता रहता है और उसमें अगर हम बात करें तो भारत 23वें नंबर का दोस्तों निर्यातक देश है। किस नंबर का? 23वें नंबर का। 0.2% दोस्तों एक्सपोर्ट है ये टोटल का, ठीक है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल आ गया तो हम लोग सूचकांक से संबंधित, भाई रैंक इंडेक्स की बात है तो सूचकांक से संबंधित जरा कुछ सवाल हैं, जरा आप देखिए। तो सिप्री के अनुसार दोस्तों हथियारों के सबसे बड़े आयातक देशों की सूची में भारत नंबर 1 पर और
सऊदी अरब दोस्तों नंबर 2 पर है। दोनों बातें आप याद रखेगा, ठीक है। डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र के रूप में पहला स्थान किसका है दोस्तों? तो याद रखेगा, जहां शॉपिंग की बात करेगा यहां अमेरिका का स्थान दोस्तों पहला है, ठीक है, याद रखेगा। कह स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में विडम संस्थान जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो लोकतंत्र सूचकांक की बात कर रहा है। अभी हाल ही में एक लोकतंत्र सूचकांक और जारी किया गया था, उसमें भारत की रैंक दोस्तों 46वीं आया था, ठीक है, 46वां रैंक दिया गया था। यहां पर 93वां स्थान दिया गया, 93 दिया गया है। तो याद रखेगा ये भी सवाल। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में दोस्तों पहला स्थान किसका है? तो आंध्र प्रदेश का दोस्तों यहां पर पहला स्थान है। हाल ही में पूर्ण टीकाकरण इंद्रधनुष, जी हां दोस्तों, इंद्रधनुष का 4.0 वर्जन चल रहा था और इसमें उड़ीसा राज्य दोस्तों टॉप पर है। सबसे ज्यादा टीकाकरण कहां पर हुआ दोस्तों? तो उड़ीसा में, यह भी याद रखेगा। हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 120वां है। पिछले साल भारत 117वें पोजीशन पे था, इस बार भारत 120वें पोजीशन पर आ चुका है, ठीक है। किसको 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में सबसे अधिक प्रभार दिया गया है? तो याद रखेगा दोस्तों, सबसे अधिक प्रभार दिया गया फर्टिलाइजर को। जी हां दोस्तों, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है दोस्तों, इसको सबसे अधिक प्रभार दिया गया है, यह भी आप याद रखेगा। हाल ही में जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करा दोस्तों, इसमें भारत का स्थान 43वां है, ठीक है। हरुण इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत के करोड़पति परिवारों में 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो करोड़पति परिवारों में कुल 11% की दोस्तों वृद्धि हुई है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। और दोस्तों अरबपति परिवारों के मामले में दोस्तों भारत दुनिया में तीसरे स्थान पे, अमेरिका और चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। रूस से भी ज्यादा, जर्मनी, यूरोप से भी ज्यादा, यूरोप मतलब लंदन, ब्रिटेन वगैरह ले लीजिए, ठीक है, वहां से भी ज्यादा अरबपति कहां रहते हैं दोस्तों? तो भारत में रहते हैं। कुल 142 परिवार हैं अरबपति के यहां पे, ठीक है, ये भी आंकड़ा याद रखेगा। सौभाग्य योजना, सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राजस्थान दोस्तों टॉप पर चल रहा है, ठीक है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स का आया था, उसमें पूछा गया था आपसे कि भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो क्या बताएंगे? मुंबई है, ठीक है। तो याद रखेगा, लोकल ट्रेन होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? मुंबई है, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर 75वें बाफ्टा पुरस्कारों की घोषणा किया गया दोस्तों, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में अभी किसे चुना गया है? देखिए, बाफ्टा पुरस्कार हो गया, ऑस्कर पुरस्कार हो गया, दादा साहब फाल्के हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार बांटा गया, जिसमें रणवीर सिंह दोस्तों सबसे बेस्ट एक्टर के रूप में चुने गए थे, और आयुष शर्मा दोस्तों जो अंतिम मूवी में सलमान खान के खिलाफ जो है रोल किए हुए हैं, विलेन वाला रोल, उनको नेगेटिव रोल के लिए दोस्तों अवार्ड दिया गया। और 83 मूवी है दोस्तों, ठीक है, उसको जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया। यहां बाफ्टा पुरस्कारों की बात करा दोस्तों, तो बाफ्टा पुरस्कार में दोस्तों जो चुना गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में द पावर ऑफ द डॉग को चुना गया। किसे? द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है, ये भी याद रखेगा। और अगर यहां नोमैडलैंड की बात करो दोस्तों, नोमैडलैंड को दोस्तों पिछले साल ऑस्कर के लिए चुना गया था, ठीक है, ऑस्कर के लिए भी चुना गया था, प्लस दोस्तों इसको बाफ्टा के लिए भी चुना गया था, ठीक है, बाफ्टा के लिए भी दोस्तों इसको चुना गया था, ऑस्कर और बाफ्टा दोनों के द्वारा चुना गया था। 1917 को भी दोस्तों अवार्ड मिल चुके हैं इसके भी पहले, ठीक है, जो बाफ्टा पुरस्कार मिला था 1917 को मिला था। पैरासाइट को दोस्तों ऑस्कर मिला था इसके पहले, ठीक है, नोमैडलैंड के पहले पैरासाइट मूवी को ऑस्कर दिया गया था। यहां पे जो आपका सही जवाब होगा, ये द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया। तो पढ़िएगा दोस्तों, यहां देखिए बाफ्टा पुरस्कारों के बारे में दिया गया। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये वाला स्लाइड देखिए, आपके लिए काम की स्लाइड होगी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें दोस्तों तो द पावर ऑफ द डॉग को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो दोस्तों इसी द पावर ऑफ डॉग मूवी का जो निर्देशक रहे हैं दोस्तों, याद रखेगा, डायरेक्टर थे जेन कैंपियन, इनको चुना गया है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में दोस्तों जोआना स्कैनलॉन को चुना गया है, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में दोस्तों विल स्मिथ को चुना गया है, ठीक है। सपोर्टिंग अभिनेत्री, सपोर्टिंग अभिनेता, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप आगे चलिए, मैं आपको दिखाता हूं अवार्ड वाले सवाल जो भी आपने पढ़े थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो 75वां बाफ्टा पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? ये दिया गया द पावर ऑफ द डॉग। जी हां दोस्तों, द पावर ऑफ द डॉग जो मूवी है, इसे बाफ्टा पुरस्कार दिया गया। 31वां जीडी बिरला पुरस्कार दोस्तों प्रोफेसर नारायण प्रधान जी को दिया गया। एयरपोर्ट काउंसिल वाला जो आया था, इसमें 6 एयरपोर्ट को दोस्तों चुना गया था, ठीक है। हाल ही में विश्वकर्मा पुरस्कार दोस्तों जो दिया गया, वो सबसे ज्यादा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों ने जीता। टोटल 52 जीता था दोस्तों आउट ऑफ 96 में। जी हां दोस्तों, 96 में 52।
यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड दोस्तों नेपाल की रहने वाली भूमिका श्रेष्ठ और बांग्लादेश की रहने वाली रिजवाना हसन को दोस्तों इसमें चुना गया था। ठीक है, 2018, 19, 19, 20, 20, 21 के लिए दोस्तों इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार ये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार वितरित किया और कुल 28 पुरस्कार 29 हस्तियों को दिया गया, यह भी आप याद रखेगा। भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार दोस्तों नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने जीता, यह भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों अच्छे सवाल थे जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 की तरफ से अभी जो बेस्ट हमारा सेलिंग कोर्स चल रहा है दोस्तों, तो हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है, एक बार आइए आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप भरोसा करते हैं और बिलीव करते हैं कि वाकई स्टडी 91 पे चीजें ऐसी दी जाती हैं जो आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, तो एक मौका दोस्तों हमें दीजिए। कम से कम दोस्तों किताबें जरूर खरीदिए, स्टडी 91 की किताबें खरीदिए। इतनी सस्ती किताबें आपको ऑनलाइन के मिलने वाली नहीं है। ठीक है, ये 400 रुपए में 4 किताबें हैं, वो भी आपके घर पहुंचा करके, कोई एडिशनल डिलीवरी चार्ज नहीं। आप सोचो क्या इतनी सस्ती किताबें आपको मिल सकती हैं क्या? जो अगली हमारी दोस्तों वीडियो की किताब आ रही है, बाय वन गेट वन फ्री किताब, कहेंगे 500 किताब नहीं, कहेंगे 200 की नहीं, और सस्ती किताब। आप सोचो बाय वन गेट वन, जी हां दोस्तों, एक किताब पर एक किताब फ्री, क्या बात है। सर सच कर रहे हैं कि मजाक? देख लेना, 2 दिन बाद आएगा, दिखा दूंगा, यही दिखाऊंगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ, अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में किसने रजत पदक जीता भाई, किसने सिल्वर मेडल जीता है? ठीक है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों किसने जीता है। ये सारे बैडमिंटन प्लेयर हैं, बट ये रिकॉर्ड बनाया है किसने? लक्ष्य सेन ने। वही लक्ष्य सेन है दोस्तों जिन्होंने हाल ही में लोहकिन यू को हराया था। किससे हराया था? लोहकिन यू। जी हाँ दोस्तों, लोहकिन यू को दोस्तों हराया था, लोहकिन यू को। हालांकि दोस्तों लोहकिन यू ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में दोस्तों किसे हराया था? किदाम्बी श्रीकांत को हराया था। किसे हराया था? किदाम्बी श्रीकांत को हराया था। किदाम्बी श्रीकांत को हराया भैया, तो इनके पास आ गया सिल्वर मेडल। ठीक है, और ये जीत लिए भाई साहब गोल्ड मेडल। ठीक है, गोल्ड मेडल। फिर बाद में दोस्तों इसी लक्ष्य सेन ने जो है लोहकिन यू को हराया। ठीक है, और गोल्ड मेडल कौन जीत गया दोस्तों? गोल्ड मेडल ये जीत लिए थे। ठीक है, ये अलग वाला गेम था। ठीक है, ये अलग वाला गेम था। और आज के लिए जो दोस्तों सवाल है, ये रजत पदक है दोस्तों जर्मन ओपन बैडमिंटन से हो रहा था दोस्तों, बैडमिंटन हो रहा था, इसमें लक्ष्य सेन ने दोस्तों जीता है क्या? याद रखेगा, यहां जीता है रजत पदक। और किसने हराया दोस्तों? तो याद रखेगा, हराया है फाइनल में थाईलैंड के रहने वाले कुनमालावुत विटेडसन ने। ठीक है, इन्होंने हरा दिया और गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया। ठीक है, तो याद रखेगा एकल महिला पुरुष एकल में, महिला एकल की बात करें दोस्तों, तो महिला एकल में ही बिंगजियाओ ने जीता है, चेन युफेई को हराया। ठीक है, इन्होंने जीत लिया है। बाकी पुरुष डबल पढ़ सकते हैं, महिला डबल पढ़ सकते हैं, मिक्स वाला पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे हिसाब से कम पुरुष एकल महिला एकल तो आपको याद ही होना चाहिए, और कोई भारतीय है तो मतलब जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खेल से जुड़े हुए अच्छे सवालों पर एक बार चर्चा करते हैं। जैसे जर्मन ओपन बैडमिंटन की बात करेगा तो इसमें लोहकिन यू तो नाम नहीं है दोस्तों, उनको हराया था लक्ष्य सेन ने, वो नाम याद रखेगा, उन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन बनी है? तो प्रियंका नुटक्की नाम है। ठीक है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 दोस्तों न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है। आईएसएफ विश्व कप की महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम प्रतिस्पर्धा में दोस्तों महिलाओं ने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, यहां पर याद रखेगा इस वाले गेम में दोस्तों भारत ने कुल 7 मेडल जीता है। कितना? 7 मेडल जीता है, जिसमें 4 गोल्ड जीता। ठीक है, और 2 जो है दोस्तों याद रखेगा सिल्वर जीता, 2 सिल्वर जीता है, और दोस्तों 4 2 6 1 7, एक आपका ब्रोंज जीता है। ठीक है, 1 ब्रोंज जीता है, ये टोटल 7 मेडल जीता है। ठीक है, आगे देखिए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आईएसएफ का जो पुरुषों वाला गेम हो रहा था दोस्तों, उसमें किसने जीता गोल्ड मेडल? तो वहां पर सौरभ चौधरी ने जीता था। कबड्डी प्रो लीग का 8वां सीजन चल रहा था, इसे जीता दोस्तों दबंग दिल्ली ने। किसे हराया? तो पायरेट्स पटना को हराया। किसे हराया? पायरेट्स पटना को। ठीक है, यहां याद रखेगा दोस्तों 31वां याद रखेगा, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी दोस्तों कौन करने वाला? ये खेल कहां होने वाले हैं? तो खेल दोस्तों वियतनाम में होने वाला है। ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई है। ठीक है, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम पूजा जात्यान है। क्या नाम है? पूजा जात्यान।
हाल ही में मैक्सिकन ओपन दोस्तों किसने जीत लिया है, तो याद रखिए राफेल नडाल ने दोस्तों जीत लिया है। इसके पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, वो भी राफेल नडाल ने जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल का खिताब एशले बार्टी ने जीता था, उनका नाम भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, एक बार फिर से सही जोड़े का मिलान करना है। दिवस से संबंधित कुछ अच्छे सवाल हैं, जरा देखिए, ठीक है। करा अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो याद रखेगा 20 तारीख को मनाया जाता है। आयुध निर्वाण दिवस दोस्तों ये 18 मार्च को, और नीति दिवस दोस्तों भी 18 मार्च को मनाया जाता है। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, बन गया डी, फिर बन गया सी, फिर बन गया बी, फिर बन गया ए। तो डी सी बी ए है क्या, ऑप्शन में नहीं है। देखिए दोनों 18 18 दिया ना, तो इसको ऑप्शन को पलट लीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी सी ए बी हो जाएगा। क्या डी सी ए बी है क्या, हाँ है। तो ऑप्शन नंबर 2। क्यों ऐसा, क्योंकि ये दोनों दोस्तों 18 मार्च को ही मनाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए। तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा पानी पी लिया जाए, आई बात समझ में। चलिए आगे आ जाइए दोस्तों, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए। देखिए खासकर जो बातें हो क्या है, वो थीम वाली बातें, थीम जरूर याद रखेगा दोस्तों। जैसे अगर मैं यहां बात करूं अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की, तो याद रखेगा इससे विश्व वानिकी के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। फिलहाल 21 मार्च को मनाया जाता है, और इसका जो थीम था दोस्तों क्या था, वन और सतत उत्पादन और खपत। जी हाँ दोस्तों, वन और सतत उत्पादन और खपत, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की बात करें, जो कि आपका 20 मार्च को मनाया जाता है, तो हैप्पीनेस डे 2022 की थीम क्या थी, शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो, ठीक है। कीप कॉम, स्टे वाइज एंड बी काइंड, ठीक है, इसको भी याद रखेगा दोस्तों। इसी तरह आयुध निर्माण दिवस दोस्तों 18 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। और बाकी जो अंतिम वाला था विश्व नीति दिवस, ये भी 18 तारीख को ही मनाया जाता है। मार्च महीने के दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों जो दिवस हैं वो सवाल हैं, जरा इनको भी आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो पहले अगर मैं बात करूं 1 मार्च को, तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस दोस्तों 1 तारीख को मनाया जाता है। सिविल लेखा दिवस दोस्तों 2 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस दोस्तों 3 तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व मोटापा दिवस 4 तारीख को मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दिवस इस साल 6 को मनाया गया, बट याद रखेंगे दोस्तों ये 10 तारीख को मनाया जाता है। मतलब मेनली किस दिन मनाया जाता है, 10 तारीख को, ठीक है। जन औषधि दिवस दोस्तों ये मनाया गया इस बार दोस्तों 7 तारीख को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 तारीख को। किडनी फेल हो जाता है दोस्तों 10 तारीख को, ठीक है। रोट्रैक्ट याद रखेगा, रोटरी का नाम सुना होगा, रोटरी क्लब का, ये उसी से संबंधित दिवस है दोस्तों। रोट्रैक्स दिवस ये भी आपका मनाया जाता है दोस्तों 13 तारीख को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस दोस्तों मनाया जाता है 14 तारीख को, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों मनाया जाता है 15 तारीख को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस दोस्तों मनाया जाता है आपका 16 तारीख को। आयुध निर्माण दिवस और विश्व नीति दिवस दोस्तों 18 तारीख को मनाया जाता है। राष्ट्रीय गौरैया और प्रसन्नता दिवस दोस्तों 20 तारीख को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 21 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। वन दिवस और वन्य जीव दिवस दोनों अलग अलग हैं। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, जबकि विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हाँ ये अलग बात है कि 2 और 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में गलत करते हैं, 21 की जगह 3 करते हैं, 3 की जगह 21 करते हैं। आप मत करिएगा, आपके ऊपर भरोसा है मेरा, ठीक है। आगे बढ़िए, देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जी हाँ दोस्तों, एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क इसको बोला जा रहा है। ये कहां पर बनाया जा रहा है दोस्तों, तो ये लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। कहां पर लिख रहा है, गुड़गांव में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या पुणे में। तो याद रखें दोस्तों, इसे बेंगलुरु में लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क। कहां बन रहा है दोस्तों, ये बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी दोस्तों। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोम्मई हैं। राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत हैं। ये दोस्तों आर्ट पार्क याद रखेगा, ये आर्ट पार्क वहीं पे बनाया जा रहा है जिसमें राज्य और केंद्र सरकारों की तरफ से 230 करोड़ रुपए की पूंजी दोस्तों लगाई जा रही है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आईआईटी, जैसे आईआईटी कानपुर का नाम हो गया, आईआईटी जोधपुर हो गया, बाकी कुछ विदेशी संस्थाएं भी हैं दोस्तों जो इस पार्क में अपनी अपनी जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली है, ठीक है। तो चलिए भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार की बातें कर लेते हैं। पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लगाया जा रहा है। पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुड़गांव में बनाया जा रहा है। मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित होने वाली भारत की पहली या दुनिया की पहली लीनियर अल्कालाइन बेंजीन कंपनी कौन बनी, टीपीएल, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ठीक है। भारत का पहला मेडिकल सिटी, इंद्राणी मेडिसिटी दोस्तों, ये पुणे महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। पहला ड्रोन स्कूल जो ग्वालियर में खोला गया।
पहली सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना दोस्तों ये तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया। 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क जो बन रहा है आपके हैदराबाद में बन रहा है। भगवान बुद्ध की 100 फीट लंबी प्रतिमा दोस्तों बोध गया बिहार में बनाया जा रहा है। सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन स्विस एयरलाइन बनी। किस स्थान पर 10 मिनट में 11,71,000 दिए जलाए गए? तो उज्जैन में जलाए गए, जहां महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा तमिलनाडु ने शुरू किया। ठीक है, ये दोस्तों सवाल थे। सवाल इतना जल्दी मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपने पीछे इसको पढ़ भी लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा भारत में न्यूनतम मातृ मृत्यु दर अनुपात दोस्तों कितना है? न्यूनतम मातृ मृत्यु दर अनुपात दोस्तों किस राज्य का है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सबसे टॉप पर दोस्तों कौन चल रहा है? केरल चल रहा है। ठीक है, पहले नंबर पे याद रखेगा फर्स्ट पोजीशन केरल का चल रहा है, सेकंड पे दोस्तों तेलंगाना चल रहा है और थर्ड पे दोस्तों याद रखेगा महाराष्ट्र का चल रहा है। ठीक है, पश्चिम बंगाल दोस्तों इसकी हालत काफी खराब चल रही है, इसके लिए इसको याद रखेगा। ठीक है, केरल दोस्तों नंबर 1 पर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों भारत के उसके मतलब औसत की, तो उसके पहले जान लीजिए, अगर मैं केरल की बात करूं तो पहले केरल में कुल 42 मातृ मृत्यु दर अनुपात था। मतलब दोस्तों बच्चों को पैदा करने में कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, एक अनुपात था दोस्तों 42। ठीक है, और अब वो गिरकर कितना हो गया दोस्तों? 30 हो गया। ये बहुत बड़ी बात। अगर हम यही आंकड़ा आपको बताएं ऑल ओवर इंडिया का औसत कितना है दोस्तों, तो 103 का औसत है। कितना है दोस्तों? 103 का औसत है। कहीं पढ़िए लिखा होगा। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, पढ़िए। केरल एक बार फिर से इस पर आ गया, जिस राज्य में सबसे कम मातृ मृत्यु दर अनुपात है 30 प्रति 1 लाख जीवित शिशु। मतलब 1 लाख जीवित बच्चे जब जन्म लेते हैं तो 30 माताओं की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और भारत के अंदर जो आंकड़ा है वो 103 है। यहां तो 30 है ना, वहां 103 का आंकड़ा है। पढ़िएगा, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2017-19 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु अनुपात यानी एमएमआर जो है वो सुधर कर 103 हो गया था, और यहां केरल की बात करें तो खाली 30 है। ठीक है, ये सब याद रखेगा। ठीक है, अच्छा सवाल आपके लिए। चलिए सूचकांक वाले सवाल एक बार फिर से पढ़ लीजिए। पहला हो गया न्यूनतम मातृ मृत्यु दर कहां पर दोस्तों? केरल में। कितना है? तो याद रखेगा 30 है। ठीक है, पहले कितना था दोस्तों? पहले 42 था। भारत का कितना है? भारत का 130 है, 103 है। ठीक है, इंडिया का कितना है? 103 है। ठीक है, आगे देखिए, करा भारत का बाजार पूंजीकरण निवेश किस स्थान पर पहुंचा दोस्तों? तो 5वें स्थान पर है बाजार पूंजीकरण। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे चल रहा है? तो निशानेबाजी में तो भाई साहब भारत जो है शीर्ष स्थान पे चल रहा, पहला स्थान भारत का है। ठीक है, वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद किस राज्य का सबसे ज्यादा है? कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सबसे ज्यादा? तो तेलंगाना राज्य सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ज्यादा है कि नहीं वो बात नहीं है, सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसकी है? तो तेलंगाना की है। हाल ही में जारी पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान पिछले साल 117 था, इस बार 3 पायदान नीचे आ गए, 120वां स्थान। पर्यावरण सूचकांक और सतत विकास सूचकांक में भी यही स्थान है। ठीक है, ये भी याद रखेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा में दोस्तों कौन से स्थान पे है? तो यहां भारत के अंदर दोस्तों तमिलनाडु का पहला स्थान चल रहा है। ठीक है, करा कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों में टॉप पर कौन दोस्तों? तो उड़ीसा का एक जिला है मलकानगिरी जिला, उड़ीसा का मलकानगिरी जिला। ठीक है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये गौतम अडानी बन गए हैं, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो इस वाले सूचकांक में भारत का 85वां स्थान है, जबकि पिछले साल भारत 86वें स्थान पे चल रहा था। ठीक है, करा विभाग के अनुसार जारी इसके इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में दोस्तों कौन सा राज्य टॉप पर है? तो इंडिया स्किल्स में दोस्तों याद रखेगा महाराष्ट्र राज्य टॉप पर है, यह भी आप याद रखेगा। ठीक है, तो ये भी दोस्तों सूचकांकों से जुड़े कुछ अच्छे सवाल थे, वो भी आप याद रखेगा। चलिए आज के आखिरी सवाल पर आते हैं। करा हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ई ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया गया? जी हां दोस्तों, माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया गया। प्लस दोस्तों ऐसे लोगों को जो है, अब देखिए सरकार चाह रही कि डीजल पेट्रोल की गाड़ियां ना चले। ठीक है, इसलिए अगर ईवी की गाड़ियां चलेंगी तो पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत कम होगा। और आप जानते हैं कि हमारी राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण है। ठीक है, वहां पर आपने पीएम पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में सुना होगा, वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से धुंध वहां हमेशा छाया रहता है। इसलिए वहां
वहां की सरकार स्पेशली ये चाहती है कि भाई वहां ईवी की गाड़ियां ज्यादा चले, ठीक है। तो ई रिक्शे के लिए दोस्तों यहां दिल्ली सरकार ने दोस्तों कदम उठाया है, एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया माई ईवी। जी हां दोस्तों, और इसके तहत दोस्तों खूब अच्छी खासी सब्सिडी भी उनको दिया जा रहा है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। अनिल बैजल वहां उपराज्यपाल हैं और अरविंद केजरीवाल वहां क्या है, मुख्यमंत्री हैं। चलिए योजनाओं से जुड़े अच्छे सवाल देखते हैं। ये ई ऑटो पंजीकरण और खरीद के लिए दोस्तों माई ईवी पोर्टल ये दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया। चाय श्रमिकों के लिए दोस्तों एक विशेष योजना, मुख्यमंत्री चाय श्रमिक प्रकल्प योजना। क्या है दोस्तों, चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना दोस्तों एक किसने स्टार्ट किया, ये त्रिपुरा ने स्टार्ट किया। ज्यादातर बच्चे इसको असम करके आएंगे, चाय माने असम, लेकिन याद रखेगा त्रिपुरा करेगा, राजधानी अगरतला है, ठीक है। विप्लव जी यहां पे दोस्तों क्या है, मुख्यमंत्री, ठीक है। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क दोस्तों कहां पर बनाया जा रहा है, तो दोस्तों हरियाणा में बन रहा है। हरियाणा में जगह है मानेसर, ठीक है, वहां बनाया जा रहा है। मैंने आपसे बताया था एक ऐसा यह ग्रिड है जो आपकी जरूरत के हिसाब से बिजली पैदा करेगा, ज्यादा जरूरत होगी तो ज्यादा, कम जरूरत होगा तो कम। किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किया है, तो सुषमा स्वराज जी का जन्म दोस्तों हरियाणा राज्य में हुआ था, तो मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से यह सुषमा स्वराज पुरस्कार लाया गया है। कौशल्या मातृत्व योजना दोस्तों ये छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर से स्टार्ट किया। किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया, तो एमएसएमई मंत्रालय ने, ठीक है, जिसे आप सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय कहते हैं, जिसके मंत्री नारायण तूती राणे जी हैं। हाल ही में किसके द्वारा अमा योजना बहिनी योजना लाया गया, तो दोस्तों यह सिक्किम सरकार के द्वारा लाया गया अमा योजना बहिनी योजना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान कर लिए गए मातृशक्ति उद्यमिता योजना, यह भी हरियाणा सरकार की तरफ से लाया गया। जिन महिलाओं के पारिवारिक आय 5 लाख रुपए से कम होगा सालाना, उनको 3 लाख रुपए का सॉफ्ट लोन दिया जाएगा, ये योजना है, ठीक है। सागर परिक्रमा का उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया। बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो का आयोजन दोस्तों ये दिल्ली में किया जा रहा है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रश्नों का सिलसिला यहां समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए स्टडी 91 पे बने रहेंगे तो रेगुलर आपका करंट अफेयर की तैयारी हो जाएगी और करंट अफेयर ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, इसलिए कहता हूं यहां बने रहिए। और प्लीज आप दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज आप लाइक किया करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए कि किसी तरह के ग्रुप से आप जुड़े हैं तो, क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो के व्यूज उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो थोड़ा सहयोग अगर आप नहीं करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। हमारे हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, किसी तरह की सहायता चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।